अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्क मुसल्लह अफवाज को मकामी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बाकायदा डिलीवरीज की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलियन नेवी की जर्मन सिस्टम की एक्विजिशन, इसराइल की नई अनमैन्ड सबमरीन, पोलैंड और इंडिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि तुर्की के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले साइपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ब्लॉक 1 के यूनिट्स तुर्क मुसल्लह अफवाज के हवाले कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि साइपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बुनियादी तौर पर 3 डिफरेंट वेरिएंट्स तैयार किए जाने हैं, जिसमें से ब्लॉक 0 बुनियादी तौर पर 70 से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि ब्लॉक 1 की रेंज 100 किलोमीटर से जायद बताई जाती है। तुर्की फ्यूचर में इसका ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 भी मुतारिफ करवाएगा, जिसकी रेंजेस बिलतरतीब 150 और 300 किलोमीटर मुतवक्के हैं। वाज़ेह है कि तुर्की मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले शॉर्ट और शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पहले ही तैयार कर चुका है, जो इस वक्त तुर्क मुसल्लह अफवाज की सर्विस में सर्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर धरूव को गुज़श्ता दिनों हादसा पेश आया है। जुमेरात को पेश आने वाले इस हादसे के नतीजे में धरूव हेलीकॉप्टर मकबूजा कश्मीर में उस वक्त गिर कर तबाह हो गया जब इसमें कोई फनी खराबी पैदा हुई। इस हादसे के नतीजे में इस हेलीकॉप्टर में सवार एक टेक्नीशियन हलाक जबकि 2 पायलट्स के जख्मी होने की इतलात है। वाज़ेह है कि इससे पहले इंडियन नेवी के सर्विस और कोस्ट गार्ड की सर्विस में मौजूद धरूव हेलीकॉप्टर्स को भी 2 सिमिलर टाइप के हादसात पेश आ चुके हैं, जबकि हालिया हादसे के बाद इंडियन आर्मी ने अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर धरूव के फ्लीट को आर्जी तौर पर ग्राउंड कर दिया है। ख्याल रहे कि इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 70 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती है, जबकि इंडिया के इस मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले हेलीकॉप्टर को अब तक 16 मुख्तलिफ हादसात पेश आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका के बारे में इतलात हैं कि वो यूएस आर्मी की सर्विस में मौजूद 8 अपाची हेलीकॉप्टर्स पोलैंड को फराहम करेगा। इन हेलीकॉप्टर्स की पोलैंड को फराहमी की इतलात गुज़श्ता दिनों मीडिया पर शेयर की गई हैं और इसका बुनियादी मकसद पोलैंड की आर्म्ड फोर्सेस को AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर से मुतालिक ट्रेनिंग फराहम करना है। ख्याल रहे कि पोलैंड पहले ही अमेरिका के साथ बड़ी तादाद में अपाची हेलीकॉप्टर अक्वायर करने से मुतालिक बातचीत कर रहा है और आने वाले अरसे में तकरीबन 96 अपाची हेलीकॉप्टर के वेरिएंट से मुतालिक पोलैंड और अमेरिका के दरमियान मुआहदा मुतवक्के है। ख्याल रहे कि पोलैंड अपनी आर्म्ड फोर्सेस को हालिया यूक्रेनियन जंग के तनाजुर में बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज कर रहा है, जिसकी खातिर ना सिर्फ पोलैंड अमेरिका से F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर कर रहा है, बल्कि उसने हालिया दिनों में तुर्क साख्ता ड्रोन्स भी अक्वायर किए हैं। इसके अलावा पोलैंड की जानिब से बड़ी तादाद में टैंक्स और सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स की एक्विजिशन भी की जा चुकी है। जहां तक बोइंग के अपाची हेलीकॉप्टर का ताल्लुक है तो ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और 1984 में मुतारिफ करवाए जाने वाले इस अपाची हेलीकॉप्टर के अब तक 2600 यूनिट्स यूएस आर्म्ड फोर्सेज और बैन अल-अक़वामी कस्टमर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, अमरीकी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल एक F-16C तैयारे को आज साउथ कोरिया में हादसा पेश आया है। अमरीका की साउथ कोरिया में मौजूद ओसान एयर बेस पर आज सुबह 9:45 पर मकामी वक्त के मुताबिक एक F-16C तैयारे को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में पायलट सेफली इजेक्ट करने में कामयाब रहा। ख्याल रहे कि 23 मार्च 2022 को भी अमरीकी एयर नेशनल गार्ड के ज़ेर इस्तेमाल एक F-16C तैयारे को ओक्लाहोमा में हादसा पेश आ चुका है। इसके अलावा जून 2022 को भी एक ताइवान के F-16 को, जिसे यूएस एयरफोर्स का पायलट फ्लाई कर रहा था, उसे भी लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया था। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बारे में इतलात हैं कि उसने अपनी नई ब्लू वेल के नाम से अनमैन्ड सबमरीन मुतारिफ करवाई है। कंपनी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इन सबमरीन को कोवर्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस अंडर वाटर सबमरीन की लंबाई 11 मीटर है, जबकि इसकी डिस्प्लेसमेंट 5.5 टन बताई गई है। ब्लू वेल अनमैन्ड सबमरीन को
मिजेट सबमरीन के साइज के बराबर करार दिया गया है और इसके बारे में इतलात हैं कि इसे 7 नॉट्स की एवरेज स्पीड पर 10 दिन तक समंदर में रहकर ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत मौजूद है। इस सबमरीन की मैक्सिमम रेंज 1600 नॉटिकल माइल्स बताई जाती है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन नेवी के बारे में इतलात हैं कि उसने जर्मन कंपनी फ्रैन मेटल के मैस डिकॉय लॉन्चर्स ऑर्डर किए हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की जानिब से प्लेस किए जाने वाले इस ऑर्डर की मालियत 125 मिलियन यूरो बताई गई है। मुआहदे के तहत इस सिलसिले में पहला डिकॉय लॉन्चर 2023 के एंड पर डिलीवर किया जाएगा, जबकि ये सिस्टम फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 2027 में हासिल करेंगे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी रैन मेटल के तैयार करदा इन डिकॉय लॉन्चर्स को अपनी होबार्ड क्लास डिस्ट्रॉयर और अनजेक क्लास फ्रिगेट्स पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखती है। फ्रेंड्स, रॉकेटसान के जनरल मैनेजर मुराद अकिंसी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि कंपनी के तैयार किए जाने वाले 49 GM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इसके इब्तदाई वेरिएंट की रेंज 25 किलोमीटर तक प्लान्ड है, जबकि फ्यूचर में इसके 30 और 40 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट भी मुतारिफ कराए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी के तैयार किए जाने वाले 49 GM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मद्दे मुकाबिल दीगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सलाहियतों के एतबार से बहुत बेहतर होंगे। उनका मजीद कहना था कि रॉकेटसान बुनियादी तौर पर 49 GM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को न सिर्फ लैंड प्लेटफॉर्म्स बल्कि अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और हेलीकॉप्टर्स पर भी इस्तेमाल के लिए तैयार कर रही है। उनका मजीद कहना था कि 49 GM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कैमरा रेजोल्यूशन को भी पहले से बहुत इम्प्रूव किया गया है, जबकि इसमें हाइब्रिड सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि 49 GM मिसाइल को सॉलिड फ्यूल रॉकेट पावर से इक्विप किया गया है और इसकी मैस प्रोडक्शन इस साल के आखिर में शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम नए फीचर्स के साथ अकिया टॉर्पीडो पर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जबकि अटमाका एंटीशिप क्रूज मिसाइल का एक लाइटर वेरिएंट भी फ्यूचर में मुतारिफ कराया जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्की के वजीर खारजा ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अमेरिका की जानिब से तुर्की को रशियन साख्ता S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को हवाले किए जाने की रिक्वेस्ट की गई थी, ताहम तुर्क हुकाम ने अमेरिका की इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया था। वाज़ेह है कि अमेरिका की जानिब से तुर्की को S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को फराहम किए जाने से मुतालिक रिक्वेस्ट की इतलात अब से चंद माह पहले सामने आई थी, ताहम इस बारे में तुर्क हुकाम की जानिब से इस खबर की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई थी। हालिया इंटरव्यू में तुर्क वजीर खारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को S-400 फराहम किए जाने की रिक्वेस्ट को तुर्की ने बाज़ाब्ता तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।